स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6 जो कि है हमारा ट्रायंगल्स। आज हम इसका पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। कुछ बेसिक सी बात है, ठीक है। तो सबसे पहली बात इसमें हमारी आती है दो चीज़ों की। सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट फिगर, फिर यहाँ लिखेंगे हम सिमिलर फिगर। तो सबसे पहले तो ये कॉन्ग्रुएंस फिगर हमारे होते क्या हैं? कॉन्ग्रुएंस फिगर होते हैं हमारे सेम शेप, सेम साइज। जैसे कि दो हमारे सर्कल है, ठीक है। तो ये सेम शेप और सेम साइज के सर्कल नहीं, एक वो ले लो, ये ले लो, स्क्वायर ले लो। ये स्क्वायर हैं दो हमारे, ठीक है। अगर इनका शेप एक जैसा है, साइज़ एक जैसा है, तो ये हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे, ठीक है। सेम शेप मतलब कि शेप एक जैसी होनी चाहिए। ट्रायंगल है तो दूसरा भी ट्रायंगल होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल है तो दूसरा भी क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। इन दोनों का साइज़ भी सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर ये हमारा इसका एरिया निकल के आया है 62, तो इसका भी एरिया हमारा 62 होना चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर उनको बोलते हैं जो फिगर सेम शेप मतलब दिखने में एक जैसे हों और उनका जो साइज़ है वो भी एक जैसा हो, ठीक है। अब आती है सिमिलर फिगर्स की बात। तो सिमिलर फिगर हमारे कौन से होते हैं? सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली सेम साइज। मतलब सिमिलर फिगर वो होते हैं जो साइज़ में तो सेम हो बट नॉट नेसेसरीली सेम साइज़, ठीक है। मतलब शेप सेम हो लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उनका साइज़ भी एक ही जैसा हो, सेम हो। जैसे कि ये एक ट्रायंगल है हमारा, ये बड़ा ट्रायंगल है, तो इनकी शेप एक जैसी है तो इन्हें हम सिमिलर ट्रायंगल बोल सकते हैं, ठीक है। अगर इनकी शेप एक जैसी नहीं है तो ये सिमिलर ट्रायंगल नहीं होंगे। हमें साइज़ से मैटर नहीं करता है यहाँ पे, साइज़ कितना भी हो सकता है दोनों का, ये कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, लेकिन यहाँ पे शेप एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। ये होते हैं हमारे सिमिलर। लेकिन अगर कॉन्ग्रुएंट फिगर की बात करें, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स का शेप एक जैसा है, ठीक है, लेकिन साइज़ भी एक जैसा होना चाहिए। अगर साइज़ एक जैसा नहीं है तो इनको हम सिमिलर फिगर नहीं बोलेंगे, ठीक है। और नीचे छोटी सी बात है, एक लाइन में लिखता हूँ, ऑल congruent figures are similar figures but all similar figures may or may not be congruent, ठीक है। इसका मतलब ये है ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, मतलब कि सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर हमारे सिमिलर होंगे। वो तो होंगे ही, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर की दो कंडीशन होती हैं। पहली होती है सेम शेप, अगर शेप एक जैसी है तो वो सिमिलर फिगर हो ही जाएगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट फिगर जो है उसकी पहली कंडीशन होती है सेम शेप, एक जैसी शेप का होना चाहिए। और सिमिलर की क्या होती है? ओनली सेम शेप बट नॉट नेसेसरी सेम साइज़, मतलब साइज़ एक जैसा होना चाहिए तो वो सिमिलर हो जाएगा। और कॉन्ग्रुएंस में पहली कंडीशन ही ये है, तो ये दोनों ऑब्वियस सी बात है, कॉन्ग्रुएंस फिगर सिमिलर फिगर हो ही जाएगा। लेकिन सिमिलर फिगर नहीं होगा, क्योंकि सिमिलर फिगर में बोला गया है कि साइज शेप एक जैसी होनी चाहिए बट साइज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे साइज़ भी सेम होना चाहिए। तो इसीलिए ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सेड टू बी सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर आर मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। अब देखते हैं हम इसके जनरल रूल्स फॉर सिमिलर फिगर्स। ट्रायंगल्स में हम सिमिलर की बात करेंगे।
ये हमने 9th में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस वाला। अब बात होती है हमारी जनरल रूल्स। जनरल रूल्स फॉर सिमिलर फिगर्स। कुछ रूल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं पॉलीगन्स को। पॉलीगन्स हमारे क्या होते हैं? 3 और मोर देन 3 साइड्स ऑफ फिगर। 3 और मोर देन 3 साइड्स ऑफ फिगर, ठीक है। जिन पॉलीगन्स की 3 या 3 से ज़्यादा साइड होती हैं उनको हम बोलते हैं पॉलीगन्स। जैसे कि ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, बहुत सारे हो गए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2 पॉलीगन्स विथ सेम नंबर ऑफ साइड विल said to be similar। जैसे 2 पॉलीगन है, ठीक है, सेम नंबर ऑफ साइड विल सेड टू बी सिमिलर, ठीक है। अभी देखेंगे इसके एग्जांपल्स। और इसके अंदर 2 कंडीशन होती हैं। पहली है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब कि पहले दोनों साइड दोनों कंडीशन लिख लो इसकी। और बी में होता है हमारा क्या? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, ठीक है। जैसे कि ये ट्रायंगल है हमारा, एक ये वाला ट्रायंगल है, ये ए बी सी पी क्यू आर, ये 60 का है, ये 50 का है, ये 70 का है, 60 50 70, ये 5, ये 6, ये 7, ये 7.5, ये 9 और ये 10.5, ठीक है। अब देखना ध्यान से, एंगल एंगल पी के इक्वल है, एंगल ए 60 का है, एंगल पी भी 60 का है, तो यहाँ लिख देंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। अब या तो क्लॉकवाइज आओ या एंटी क्लॉकवाइज आओ, ठीक है। तो क्लॉकवाइज आते हैं, एंगल ए के बाद आते हैं हम एंगल बी पे, और एंगल 60 के बाद आते हैं हम एंगल 50 पे, ठीक है। यहाँ से भी क्लॉकवाइज और यहाँ से भी क्लॉकवाइज। अगर यहाँ से इधर आ रहे हो तो इधर से भी एंटी क्लॉकवाइज आना है आपको। एंगल ए के बाद एंगल बी है जो कि 50 का है, तो यहाँ पे लिखो। अब देखो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, दोनों 50-50 के हैं, इनको बोलते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, यहाँ लिख देंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ब्रैकेट में लिख दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये हो गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बी और क्यू। अब फिर इसके बाद इधर आओ, फिर इधर आओ, ये भी 70 का, ये भी 70 का, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ये दोनों भी हमारे क्या हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। यहाँ लिख दो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ये भी हमारे क्या हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हमारे ये तीनों एंगल इक्वल हैं आपस में। एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल 70 के इक्वल है, ठीक है। ये आपस में तीनों इक्वल है कि नहीं है? क्लॉकवाइज देखो तो क्लॉकवाइज देखो, अगर एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हो ना तो एंगल ए एंगल पी फिर इधर आ जाएगा, सी आर के इक्वल हो जाएगा, फिर यूँ फिर बी क्यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये हम देखते हैं
क्लॉकवाइज हमने देखा है इस क्वेश्चन में, एंटी क्लॉकवाइज देख सकते हो। अब इसकी पहली कंडीशन तो हमने फुलफिल कर दी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन सेम रेशियो। ठीक है, इस कॉपी पे देखते हैं, अब देखना ध्यान से। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो ऊपर दिख रहा होगा आपको एंगल, ठीक है। सबसे पहले तो देखते हैं इसमें ए बी साइड, यहाँ बना लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बना लो। ए बी सी पी क्यू आर, ये बना ली, ठीक है। 60 50 70 60 50 70, ये एंगल है। साइड कितनी है, 5 6 7 7.5 9 10.5, ठीक है, ये इसकी साइड हो गई। अब ध्यान से देखना, सेकंड पॉइंट में हमारा क्या बोला गया था, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब देखो क्लॉकवाइज चलेंगे, ए बी एंड पी क्यू, ये ए बी ये पी क्यू, ये दोनों हमारी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। यहाँ लिख दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। अब देखो बी सी क्यू आर, पहले यहाँ से आए फिर यूँ जाएंगे क्लॉकवाइज, ऐसे आए फिर ऐसे जाएंगे, तो इसमें लिखो बी सी एंड क्यू आर, ये भी हमारी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। अब देखो ए सी और पी आर, ए सी एंड पी आर ऑल्सो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। ये तीन चीज़ें हो गई हमारी। अब देखते हैं इनकी जो साइड्स का रेशियो है ना, वो इक्वल होना चाहिए। कैसे होगा देखते हैं, तो ए बी रेशियो पी क्यू हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो, बी सी रेशियो क्यू आर, ए सी रेशियो पी आर, ये रेशियो आपस में इक्वल होनी चाहिए। अब देखो ए बी अपॉन पी क्यू हो जाएगा, रेशियो है तो ए बी इज़ वॉट, ए बी 6 है, पी क्यू 9 है, तो 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो ये आ गया 2/3। अब देखते हैं बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी कितना है हमारा 7, क्यू आर कितना है हमारा 10.5, पॉइंट हटा के ऊपर लगा दो, यहाँ हो गया 10, ठीक है। अब देखो इसे कट करते हैं, 5 2 जा 10 5 2 जा 10 5 1 जा 5 7 3 जा 21, ये भी हमारा 2/3 निकल के आ रहा है, ठीक है। अब लास्ट रेशियो देखते हैं, ए सी अपॉन पी आर, ए सी कितना है हमारा 5, पी आर कितना है 7.5, पॉइंट हटा के 10 लगाओ, 5 1 जा 5 5 5 जा 25 5 3 जा 15 5 2 जा 10, तो ए सी अपॉन पी आर ऑल्सो कम्स 2/3। अब देखो ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ये तीनों आपस में क्या हैं, इक्वल आ रहे हैं हमारे, ठीक है। ये तीनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। अब हम इस कंडीशन को बोल सकते हैं कि ए बी सी, ठीक है, सिमिलर है। कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं, चलो पीछे वाले पेज पे लिखो। यहाँ पे लिख दो कि जो हमारा ट्रायंगल है ना ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब एक चीज़ ध्यान से समझना, एंगल ए हमने रखा था एंगल पी के इक्वल, एंगल बी रखा था एंगल क्यू के इक्वल, एंगल सी रखा था एंगल आर के इक्वल, ठीक है। तो क्लॉकवाइज लेना है हमको, देखो ए बी सी पी क्यू आर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि ये है, पीछे कहाँ गया,
जैसे कि आपने ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिए हैं, क्लॉकवाइज लिए हैं ना, तो क्लॉकवाइज ही शो करना है आपको ट्रायंगल। जैसे कि आपने पहले ए लिया था, फिर बी लिया था, फिर सी लिया था, तो ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर होगा। अगर ए ले रहे हो, फिर सी ले रहे हो, फिर बी ले रहे हो, तो ए सी बी पी आर क्यू के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे कि आपने पहले एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी ले लिया, आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर ले लिया, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ले लिया। तो आपको पीछे सिमिलर प्रूफ करते टाइम ना ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर क्यू लिखना होगा। ठीक है, जिस क्लॉक के अकॉर्डिंग आप ले रहे हो, क्लॉकवाइज ले रहे हो तो क्लॉकवाइज लिखोगे, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज लिखोगे। लेकिन हमने इसमें क्लॉकवाइज लिया है, पहले ए लिया था, फिर बी लिया था, फिर सी लिया था, पी क्यू आर। तो हमने कैसे लिखा है इसको, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा है, बिकॉज हमने ए बी सी पहले लिया था, ए बी सी पी क्यू आर, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है, सी आर के इक्वल है, ऐसे शो करना है हमको। ठीक है, अब हमारी जो साइडें थी वो भी इक्वल है। जैसे कि देखो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू में बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू में ए सी अपॉन पी आर। ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये हो गई यहाँ तक की बात। अब देखते हैं अगर क्वाड्रिलेटरल हो, अगर क्वाड्रिलेटरल हो इट मीन्स ये पॉइंट है अगला वाला, टू क्वाड्रिलेटरल विथ सेम नंबर ऑफ साइड विल सेट टू बी सिमिलर व्हेन टू quadrilateral will same number of sides will said to be similar। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, ये तो पता होगी ना, 4 साइड्स 4 वर्टिसेस, मतलब कि 1 2 3 4 साइड और 4 कोने। वर्टिसेस का मतलब जो शार्प पॉइंट होते हैं ना कॉर्नर वाले, वो। अगर क्वाड्रिलेटरल की सेम साइड हैं, दो क्वाड्रिलेटरल विल बी सेम नंबर ऑफ साइड विथ सेट टू बी सिमिलर, मतलब कि सेम नंबर ऑफ साइड होंगी जिस क्वाड्रिलेटरल की, उसे हम बोलेंगे सिमिलर। और इसकी भी दो कंडीशन है, सेम कंडीशन है, इसके भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सेकेंड कंडीशन है इसकी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम रेशियो। अब देखते हैं इसको बकायदा सॉल्व करके। ध्यान से देखना इधर। जैसे कि एक क्वाड्रिलेटरल है हमारा ये, ए बी सी डी, ये एंगल 60 का है, ये थोड़ा ऐसा बनेगा कर्व में। ठीक है, कर्व में बनाना है इसको, मैंने सीधा बना दिया है, 60 और 120। एक क्वाड्रिलेटरल ये है, दूसरा क्वाड्रिलेटरल है हमारा ये, पी क्यू आर एस, 60 120 60 120। ठीक है, 1 1 1 1 2 2 2 2। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये दोनों कब हमारे सिमिलर कहलाएंगे। पहली बात तो इस क्लॉकवाइज स्टार्ट करते हैं यहाँ से, एंगल ए एंगल पी दोनों 120 के हैं, तो यहाँ लिख दो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। आगे आता है एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, तो यहाँ लिख दो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, बिकॉज बोथ आर 60 डिग्री। ये देख रहे हो ना आप, सेम है। अब आते हैं इधर,
एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल आर, फिर इधर आ जाओ, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एस, फिर ऊपर आ जाओ, क्लॉकवाइज आना है आपको, जैसे घड़ी चलती है ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, यहाँ से गए, यूँ गए, यूँ गए, यूँ गए, यूँ गए, ऐसे भी आ सकते हो, कैसे भी आ जाओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो आपकी इच्छा हो। अब देखो एंगल सी एंगल एस के इक्वल हो गया हमारा, ठीक है, एंगल सी एंगल एस के इक्वल हो गया। अब ये चारों चीज़ें इक्वल हैं हमारी। अब इनकी साइड्स का रेशियो देखते हैं, ए बी, ठीक है, ए बी अपॉन ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग है पी क्यू, पी क्यू लिख दिया, बी डी के कॉरस्पॉन्डिंग है क्यू आर, तो बी डी अपॉन क्यू आर, डी सी के कॉरस्पॉन्डिंग है एस आर, तो डी सी इज इक्वल्स टू आर एस, और सी ए के इक्वल है अपॉन में एस पी, सी ए अपॉन एस पी। ये सारे इक्वल ऐसे नहीं लिखने थे मेरे को, ये मैंने आपको दिखाया है कि ये इक्वल होने चाहिए जब भी सिमिलर होगी। तो ए बी कितना है 1, पी क्यू कितना है 1, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, और बी डी आप डायग्राम में देखोगे ऊपर तो वो 1 है, बी डी अपॉन कितना है क्यू आर, तो क्यू आर कितना है हमारा 2, ठीक है। अब बात आती है डी सी अपॉन आर एस की, तो डी सी कितना है हमारा इसमें, डी सी है 1, आर एस है 2, सी ए अपॉन एस पी, सी ए है हमारा 1 और एस पी है हमारा 2। तो देखो ये सब आपस में, ये अपॉन में 2 आ जाएगा, ये सब आपस में इक्वल है, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू डी सी अपॉन आर एस इज इक्वल्स टू सी ए अपॉन एस पी, हेंस वी कैन से दैट ए बी सी डी जो है वो हमारा सिमिलर है किसके, पी क्यू आर एस के, ठीक है। ये थी हमारी क्वाड्रिलेटरल की बात। अब देखते हैं अगर इक्वल नहीं हो तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका छोटा सा, जैसे कि ये एक ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल नहीं क्वाड्रिलेटरल एक ये है, एक क्वाड्रिलेटरल ये है, ठीक है। ये ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ये हो गया 120 का, ये 120 का, 60 का, 60 का, 60, 120, 60 और 120 का, ठीक है। 1 1 1 1 2.5 1 1 और ये 2.5, ठीक है। अब देखो दो क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें देखो कि इसमें दोनों साइड हमारी एंगल इक्वल है कि नहीं है, 20 20 60 60 120 120, ठीक है। देखते हैं इधर, एंगल ए हमारा एंगल पी के इक्वल हो जाएगा, फिर एंगल बी हमारा एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, बिकॉज हम क्लॉकवाइज आ रहे हैं, एंगल सी एंगल आर के इक्वल, एंगल डी एंगल एस के इक्वल, ठीक है। ये देखो चार चीज़ें हमारी फुलफिल हो गई, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई हमारी। पहली कंडीशन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये एंगल आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं सारे, और ये आपस में इक्वल हैं, ठीक है। ये एंगल आपस में इक्वल है, अब इनकी साइड भी इक्वल होनी चाहिए। अब देखो साइड क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी है 1, पी क्यू है 2.5, कोई बात नहीं। बी सी अपॉन क्यू आर, देखो बी सी है 1, क्यू आर है हमारा 1, देखो यहीं पे रोक दो इसको, ये दोनों अनइक्वल हैं, ठीक है। तो ये सिमिलर नहीं होगा, नो नीड टू चेक फर्दर, आगे करने की ज़रूरत नहीं है आपको, नो नीड टू सॉल्व, यहीं तक करके छोड़ दो, और ये सिमिलर नहीं हो पाएगा, ठीक है, कैन नॉट बी सिमिलर। अब देखते हैं जनरल रूल फॉर सिमिलर फिगर्स, बहुत इजी चीज़ है ये तो। देखो इधर, जैसे कि
3 क्वाड्रिलेटरल हैं, एक ये क्वाड्रिलेटरल है, एक ये क्वाड्रिलेटरल है, एक ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये हमारे क्वाड्रिलेटरल हैं तीनों। अब ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये 3 है, ये फर्स्ट वाला इस सेकंड वाले के सिमिलर है और ये सेकंड वाला इस थर्ड वाले के सिमिलर है, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वाला इस थर्ड वाले के सिमिलर होगा, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। ये था इसका जनरल रूल फॉर सिमिलर फिगर्स। चलो, ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.1 को।